सोसाइटी वालों के लिए बड़ी खबर, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए रजिस्ट्रार का अप्रूवल नहीं चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ को सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ 51% मेंबर्स के कॉन्सेंट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। इससे पेपर वर्क और करप्शन दोनों कम होंगे और रीडेवलपमेंट प्रोसेस में तेज़ी आएगी। मुंबई पुलिस ने श्यूरी नाका ज्वेलरी चोरी केस को सॉल्व किया। 4 लोग गिरफ्तार हुए, मास्टरमाइंड फरार। मुंबई के श्यूरी नाका में ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने चुराए गए थे। पुलिस ने 4 अक्यूज्ड को पकड़ा है, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। गैंग को इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, लेकिन उसके लिए मल्टीपल टीम्स बनाई गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 3 औरतों को 6.46 करोड़ के गांजा के साथ पकड़ा। कस्टम्स ऑफिसर्स ने बैंकॉक से आई 3 महिलाओं पैसेंजर्स को अरेस्ट कर लिया है, जिनके लगेज से 6.46 करोड़ के marijuana यानी जो है गांजा पैकेट्स मिले हैं। ये ड्रग्स सोफिस्टिकेटेड पैकेजिंग में छुपाए गए थे। केस अब NDPS एक्ट के तहत रजिस्टर हो गया है और स्मगलिंग रैकेट का सोर्स ट्रेस किया जा रहा है। मुंबई में मौत की फैक्ट्री पकड़ी गई। 13.4 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त की गई। 5 लोग गिरफ्तार हुए। वसई के एक गोडाउन में पुलिस ने रेड करके 13.4 करोड़ के सिंथेटिक ड्रग्स MD पकड़ा। ये ऑपरेशन तिलक नगर के एक छोटी रेड के बाद एक्सपांड हुआ था। पुलिस ने अब 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कनेक्शन गुजरात, राजस्थान तक पहुंचे दिखाई दे रहे हैं। BMC इलेक्शंस में शिंदे सेना और बीजेपी 50 सीट्स पर आमने सामने। महायुति अलायंस के अंदर सीट शेयरिंग पर टेंशन बढ़ गई है। मुंबई के 50 वार्ड्स पर शिंदे सेना और बीजेपी दोनों क्लेम्स कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये रिफ्ट MVA ठाकरे कैंप कांग्रेस NCP SP के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। MSRTC ने कुरनूल फायर ट्रेजेडी के बाद स्लीपर बस सेफ्टी ड्राइव शुरू किया। कुरनूल बस फायर जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट ने पैसेंजर सेफ्टी कैंपेन स्टार्ट किया है। हर स्लीपर बस पर इमरजेंसी एग्जिट और फायर एक्सटिंग्विशर चेक मैंडेटरी होगा। स्लोगन रखा गया है, अलर्ट पैसेंजर सेफ जर्नी। IMD ने थाने और पालघर में येलो अलर्ट जारी किया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि कोस्टल महाराष्ट्र में 27 से 28 अक्टूबर के बीच बिजली और तेज़ बारिश हो सकती है। ये वेदर डिस्टर्बेंस बे ऑफ बंगाल के साइक्लोनिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मुंबई में हल्की बारिश और हाई स्पीड विंड्स का फोरकास्ट दिया गया है। उमर खालिद शर्जील इमाम बेल मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लिया आड़े हाथ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों 5 साल से एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में बंद हैं, जब बेल प्ली पर डिसीजन पेंडिंग है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट रिमार्क दिया और कहा कि डिले अनएक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट हियरिंग 31 अक्टूबर को रखी गई है। तुर्की में नेतन्याहू के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट किया गया। पुतला बनाकर क्रेन से लटकाया गया। तुर्की के ट्रेब्जॉन सिटी में गाजा किलिंग के खिलाफ एक प्रोफेसर ने इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला बनाकर क्रेन से लटकाया। प्रोटेस्टर्स ने लिखा, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, इन्हें फांसी दो। लोकल पुलिस ने प्रोटेस्ट पीसफुली करवाया। योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलने की तजवीज़ दी, बनेगा कबीर धाम। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्तफाबाद संत कबीर नगर का नाम कबीर धाम रखने का प्रपोजल दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये एरिया संत कबीर दास की जन्मभूमि से जुड़ा है, इसलिए ये नाम उनके सम्मान में रखा जाए। उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर गन बेचने वाले गैंग की गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऑनलाइन आर्म्स रैकेट एक्सपोज किया, जहां 7 मुलजिमों को इल्लीगल पिस्तौल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बेच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 14 देसी कट्टा, 25 कार्ट्रिजेस और मोबाइल फ़ोन सीज किए हैं। छठ पूजा पर PM नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। PM नरेंद्र मोदी ने एक्स पर देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने लिखा, सूर्य देव और छठी मैया सब पर अपना आशीर्वाद बरसाए। पूरे देश में फेस्टिव मूड छाया हुआ है। बिहार और यूपी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI ने खुद वकील को माफ़ कर दिया, इसलिए कंटेम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। कोर्ट ने कहा, ऐसा लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए करते हैं, उन्हें इग्नोर करना ही सही जवाब होता है।
जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का बयान, वेस्ट बैंक में इजरायली जुल्म कबूल नहीं। जॉर्डन के किंग ने कहा उनका देश गाजा के लोगों के साथ है और वेस्ट बैंक में इजराइल के ऑक्यूपेशन और सिविलियन किलिंग्स बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यूएन और अरब नेशन से अपील की है कि ह्यूमैनिटेरियन एड अर्जेंटली बढ़ाई जाए। लेबनान में यूएन पीस मिशन पर इजरायली आर्मी की फायरिंग। UNIFIL यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान ने कहा कि इजराइल ने उनके कन्वे पर फायरिंग की और एक ड्रोन ने पास बॉम्ब गिरा दिया, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। यूएन ने इस एक्ट को इंटरनेशनल लॉ वायोलेशन कहा है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। यूके एनालिस्ट सामी हमदी को इजराइल पर तनकीद करना पर यूएस में डिटेन किया गया। ब्रिटिश जर्नलिस्ट समी हमदी को यूएस एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया और उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डिटेंशन इजराइल के गाजा एक्शन पर उनकी क्रिटिसिज्म के बाद हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया है। ट्रंप का बयान, पुतिन को यूक्रेन वॉर ख़त्म करने पर ध्यान देना चाहिए। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन को अब वॉर एंड करने पर फोकस करना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास भी पावरफुल सबमरीन रेडी है अगर रशिया न्यूक्लियर थ्रेट्स देता है। फिल्म एक दीवाना की दीवानियत ने छठे दिन भी 6.75 करोड़ कमाए। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर स्लो स्टार्ट के बाद स्टीडी ग्रोथ दिखाई है। क्रिटिक्स ने मूवी के डायलॉग्स और म्यूजिक को हाईलाइट किया। टोटल कलेक्शन अब 6.75 करोड़ क्रॉस कर गया है। कार्तिक आर्यन अब नागजिला नागलोक का पहला कांड में देखने को मिलेंगे। कार्तिक आर्यन अपनी नेक्स्ट फैंटेसी कॉमेडी फिल्म नागजिला के लिए रेडी हैं। मेकर्स ने रिवील किया कि मूवी में हाई एंड VFX और मैथोलॉजिकल ट्विस्ट होगा। फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर से हैदराबाद में स्टार्ट हो जाएगी। सतीश शाह को अमूल ने इमोशनल ट्रिब्यूट दिया, हंसने भी दो यारो। वेटरन एक्टर सतीश शाह की डिमाइस के बाद अमूल ने उनके नाम से एक इमोशनल डूडल रिलीज़ किया। कैप्शन था, हंसने भी दो यारो। फैंस ने उनकी शो साराभाई वर्सेस साराभाई और ये जो है ज़िंदगी को याद करते हुए हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट्स दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सतीश शाह को इंडिया एंटरटेनमेंट का ट्रू लेजेंड कहा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सतीश शाह जी की सिंपल ह्यूमर और एक्टिंग स्टाइल हर जनरेशन को हमेशा याद रहेगा। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ और फैंस ने कंडोलेंसेस दिया है। श्रेयास अय्यर हॉस्पिटल में एडमिट, सिडनी ओडीआई में चोट लगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी ओडीआई में कैच लेते वक्त श्रेयास अय्यर के शोल्डर में चोट लग गई। उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में एडमिट किया गया है। बीसीसीआई ने कहा उनका स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ही अगला डिसीजन लिया जाएगा। पैट कमिंस पहला एशेज टेस्ट मिस करेंगे, स्मिथ बनेगा कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस बैक इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते स्टीव स्मिथ को फर्स्ट एशेज टेस्ट के लिए स्टैंड इन कैप्टन बनाया गया है। टीम ने कहा वो सेकेंड टेस्ट तक कमबैक करेंगे। पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र के लिए पहली रणजी सेंचुरी मारी। चंडीगढ़ के खिलाफ मैच में पृथ्वी शॉ ने 72 बॉल्स पर एक्सप्लोसिव सेंचुरी जड़ दी। उनका फॉर्म आईपीएल के बाद से लो था, लेकिन इस इनिंग ने उनका कमबैक कंफर्म कर दिया है। वेट लिफ्टर प्रीतस्मिता भोये ने एशियन यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इंडिया की यंग लिफ्टर प्रीतस्मिता भोये ने मनामा बहरीन में एशियन यूथ गेम्स के 40 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 162 केजी टोटल लिफ्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।